अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। आज की वीडियो में हम कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन, इसकी कंपोजिशन और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम या फिर लिक्विड और सॉलिड की प्रिपरेशन है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो, ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कल्चर लगाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो सके और हम उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और ये एक प्लांट है। ये बैक्टीरिया प्लांट में एंटर हो गया और इसने प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया है। अब हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया ने किया है, हम इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे। अब बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद से ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे ग्रोथ मीडियम में रखेंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो गए। इन ग्रोथ मीडियम को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडियम में वो सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अब हम कल्चर मीडिया की कंपोजिशन देखते हैं कि कल्चर मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा कार्बन और एनर्जी सोर्सेज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जैसे कि वाइटामिन, अमाइनो एसिड और एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स जिसमें हमारे पास एगर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कल्चर मीडिया के फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये माइक्रोबियल लाइफ को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है। फिर ये माइक्रोब्स को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व भी करते हैं। इसके अलावा ये माइक्रोब्स को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और लेबॉर्ट्री पर्सनल की स्टडी के लिए भी माइक्रोब्स बहुत हेल्पफुल है। कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों पे बेस करती है: कंसिस्टेंसी, कंपोजिशन और एप्लीकेशन। पहले हम कंसिस्टेंसी देखते हैं। कंसिस्टेंसी या फिर फिजिकल स्टेट की बेस पे कल्चर मीडिया की फर्दर तीन टाइप्स है: सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड या फिर ब्रोथ मीडियम। पहले हमारे पास है सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम को हम एगर मीडियम भी कहते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म के होंगे। अब ये सॉलिड फॉर्म के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। तो सॉलिड मीडियम में हमारे पास 1.5% से 2% तक सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि एगर, और इसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमने इनकी कंपोजिशन में देखे थे जैसे कि कार्बन और एनर्जी सोर्सेज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह। इसके अलावा एगर के अलावा भी हम सॉलिडिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि सिलिका जेल और जेलेटिन। अब एगर क्या होता है? एगर को जब हम 96 डिग्री पे वार्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और फिर जब हम इसका टेम्परेचर लो करते हैं 40 टू 45 सेंटीग्रेड पे, तो फिर ये दोबारा से सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। तो जो एगर का हार्डन मीडियम होता है, मतलब कि जो सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है, उसको हम पेट्री डिश में रखते हैं, और जो लिक्विफाइड फेज़ होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अब लिक्विफाइड फेज़ को हम जब टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ताकि उसका वो स्लेट फॉर्म बन जाए। जैसे कि इस डायग्राम में, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है तो जो लिक्विफाइड फॉर्म है एगर का वो स्लेट फॉर्म में बन जाएगा, और फिर हमने टेम्परेचर को लो कर देना है, और जो हमारे एगर सॉलिडिफाइड फॉर्म में जब आएंगे तो वो स्लेट फॉर्म में ही आएंगे। एगर को हम स्लेट फॉर्म में क्यों सॉलिडिफाइड करते हैं ये हम अपनी फर्दर टाइप्स में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सॉलिड मीडियम। सेमी सॉलिड मीडियम भी हम एगर से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसमें एगर की कंसनट्रेशन सॉलिड मीडियम से कम होती है, तकरीबन 0.5% या फिर इससे भी कम। सॉलिड मीडियम में एगर की कंसनट्रेशन 1.5 से 2% थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। सेमी सॉलिड मीडियम की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट कस्टर्ड की तरह होती है। जैसे एक सॉफ्ट कस्टर्ड का फॉर्म होता है उसी तरह सेमी सॉलिड मीडियम की भी कंसिस्टेंसी होती है। इसके अलावा सेमी सॉलिड मीडियम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और सेमी सॉलिड मीडियम बैक्टीरिया मोटेलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़फुल है, मतलब हम इसे मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स का डिफरेंस जानने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट्स नहीं होते। इसमें हमारे पास सॉलिडिफाइंग एजेंट्स के अलावा बाकी सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमने इनकी कंपोजिशन में देखे थे। इसके अलावा हम लिक्विड मीडियम को ब्रोथ मीडियम भी कहते हैं। इसको हम माइक्रोब्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई की कल्चरिंग हम लिक्विड मीडियम में करते हैं। लिक्विड मीडियम के एग्जाम्पल में हमारे पास न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ, बीफ एक्सट्रैक्ट, स्काई मिल्क और पेप्टोन सोल्यूशन वगैरह आ जाते हैं। यहाँ तक हमने कल्चर मीडियम को कंसिस्टेंसी के बेस पे देखा, जिसमें हमने सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम देखा। अब हम इसे कंपोजिशन की बेस पे देखते हैं। कंपोजिशन की बेस पे हमारे पास कल्चर मीडिया की चार टाइप्स है:
सिंथेटिक या फिर डिफाइंड मीडिया, नॉन सिंथेटिक या फिर अनडिफाइंड मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। सिंथेटिक मीडिया को हम डिफाइंड मीडिया भी कहते हैं। इसे हम डिफाइंड मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें पता होता है। तो वो मीडिया जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो जिनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें पता हो, उसको हम सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। इसलिए सिंथेटिक मीडिया ज़्यादातर न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाना है कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसे हम सिंथेटिक मीडिया में ग्रो करेंगे। इस तरह से हमें उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में पता लग जाएगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास ई कोलाई ब्रोथ आ जाता है। नॉन सिंथेटिक मीडिया को हम अनडिफाइंड मीडिया भी कहते हैं। इसे हम अनडिफाइंड मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसमें इसकी केमिकल कंपोजिशन का नहीं पता होता। तो वो मीडिया जिसमें हमारे पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो जिनकी केमिकल कंपोजिशन का हमें ना पता हो, उन्हें फिर हम नॉन सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स मीडिया भी कहते हैं। इसमें हमारे पास शुगर, यीस्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, वाइटामिन और पेप्टोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर हम नॉन सिंथेटिक मीडिया को लैब्स में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। इसमें हमने बेसिकली सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना होता है। इसमें हमने इस बात का पता नहीं लगाना होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। इसके एग्जांपल में हमारे पास पोटैटो, डेक्सट्रोक एगर और सोयल एक्सट्रैक्ट एगर आ जाते हैं। सेमी सिंथेटिक मीडियम में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की केमिकल कंपोजिशन का पता होता है और कुछ का नहीं पता होता। इसके एग्जांपल में हमारे पास है ट्रायोटिक सोया शुगर। नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया में हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा मीडिया जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो, उसे फिर हम नेचुरल मीडिया कहेंगे। कल्चर मीडिया में हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो गए तो फिर हम उसे नेचुरल मीडिया कहेंगे। अब नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क, वाइन, ब्लड, वेजिटेबल जूस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और एग वगैरह आ जाते हैं। नेचुरल मीडिया को हम एम्पिरिकल मीडिया भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है ब्लड अगर। यहाँ तक हमने कल्चर मीडिया को कंपोजिशन की बेस पे देखा, जिसमें हमारे पास है सिंथेटिक मीडिया जिसे हम डिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, नॉन सिंथेटिक मीडिया जिसे हम अनडिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। अब हम कल्चर मीडिया को एप्लीकेशन की बेस पे देखते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि कल्चर मीडिया के काम की बेस पे हमारे पास इसकी 6 टाइप्स है। सिंपल मीडिया, इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया। सिंपल मीडिया को हम बेसल मीडिया और जनरल पर्पस मीडिया भी कहते हैं। इसमें हमें ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ यूज़ करते हैं जिससे इनकी ग्रोथ हो जाए। ये ज़्यादातर हम नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, बस वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो जाए। इसमें हमारे पास पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ और न्यूट्रिएंट एगर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनरिच मीडिया। अब बेसल मीडिया में हमने सिर्फ बेसिक न्यूट्रिएंट्स डाले थे, तो अगर इस बेसल मीडिया में हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल दें तो फिर हम इसे एनरिच मीडिया कहेंगे। तो वो मीडिया जिसमें हम बेसल मीडिया में ब्लड, सीरम और एग येल्क की फॉर्म में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालेंगे, उसे हम एनरिच मीडिया कहते हैं। एनरिच मीडिया को हम ज़्यादातर फेस्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। फेस्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास ब्लड एगर और चॉकलेट एगर है। तो सिंपल मीडिया और इनरिच मीडिया में ये डिफरेंस है कि सिंपल मीडिया में हमें कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और इसे हम ज़्यादातर नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, और इनरिच मीडिया में हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और इसे हम ज़्यादातर फेस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में हम फेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं और अनफेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। मतलब इसमें हमें जो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, जो हमें फेवरेबल होते हैं, हम उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नहीं चाहिए उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए हम इसमें इनहेबिटर्स डालते हैं जो इनकी ग्रोथ को इनहेबिट कर देते हैं। तो सिलेक्टिव मीडिया में हम सिर्फ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है। इसके अलावा सिलेक्टिव मीडिया एगर बेस्ड मीडिया है जो कि सॉलिड मीडिया है, और इसमें हम इंडिविजुअल क्लोनी को भी आइसोलेट करवा सकते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है मैनिटोल सॉल्ट एगर और सीडो सेल्फ एगर। एनरिचमेंट मीडिया में भी हम फेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं और अनफेवरेबल अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहेबिटर्स डाल के सप्रेस करते हैं। इन दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन इनमें ये डिफरेंस है कि सिलेक्टिव मीडिया को हम एगर मीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं जो कि सॉलिडिफाइड मीडिया है, और इनरिचमेंट मीडिया को हम ब्रोथ मीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं जो कि एक लिक्विड मीडिया है। तो ये इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है।
तो सिलेक्टिव मीडिया और इनरिच मीडिया में हम फेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं और अनफेवरेबल की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। इनमें ये डिफरेंस है कि सिलेक्टिव मीडिया में हम सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं और इनरिचमेंट मीडिया में हम लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया को हम डिफरेंशियल मीडिया भी कहते हैं। इन मीडियम के पास कुछ ऐसे रिएजेंट्स और सप्लीमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंशिएशन करवाते हैं और ये डिफरेंशिएशन वो विजुअल डिफरेंसेस के बेस पे करते हैं। मतलब जो डिफरेंसेस उनको नज़र आ रही होती है ये उन बेस पे इनकी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर मीडिया बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास ब्लैड एगर मीडिया, मैककोकी एगर मीडिया और क्रिस्टेंसिस मीडियम आ जाता है। लास्ट पे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया को हम ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, मतलब ये क्लिनिक्स और लैब्स वगैरह में। वहाँ पे जब हम किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे होते हैं तो कभी कभी हमें उनको किसी डिफरेंट प्लेस पे ट्रांसफ़र करना होता है, तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम को यूज़ करते हैं। अब इनका ये बेनिफिट होता है कि ट्रांसपोर्ट मीडियम उस कल्चर मीडिया में किसी अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देगा, क्योंकि अगर किसी अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी तो फिर हमारा सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ये किसी भी स्पेसिमेन को ड्राई होने से भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जब हम किसी भी स्पेसिमेन को मीडियम में रखेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मीडियम में ऐसा नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट मीडियम स्पेसिमेन की कंसंट्रेशन को अल्टर नहीं करता, वो उसकी कंसंट्रेशन को एज इट इज़ रहने देता है। जैसे हम उसको मीडियम में डालते हैं वो वैसे ही रहेगी। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीडियम में हमारे पास बफर और सॉल्ट्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने कल्चर मीडियम के बारे में देखा कि ये एक सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो, ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कंपोजिशन में हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, एनर्जी सोर्सेज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हमने पढ़े। फिर हमने इसका फंक्शन देखा। इसमें हमने देखा कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ करता है उनको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। इसके अलावा ये माइक्रोब्स को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करता है, उनको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है और लेबोरेटरी स्टडी में भी हेल्पफुल होती है। फिर हमने कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन देखी। इसको हमने 3 बेसिस पे स्टडी किया: कंसिस्टेंसी, कंपोजिशन और एप्लीकेशन। कंसिस्टेंसी की बेस पे हमने इनकी फर्दर 3 टाइप्स देखी: सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। सॉलिड मीडियम में हमने देखा कि ये सॉलिड फॉर्म के होते हैं क्योंकि इनमें सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स के तौर पर हमारे पास एगर आ जाते हैं। एगर के अलावा हम सिलिका जेल और जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एगर के बारे में देखा कि अगर हम इसे 96 डिग्री पे वार्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, और अगर हम टेम्परेचर को 40 to 45 सेंटीग्रेड पे लो कर देंगे तो फिर ये दोबारा से सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। एगर का जो हार्डन मीडियम है उसे हम बैटरी डिश में रखते हैं और जो लिक्विफाइड फेस है उसे हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे स्लेंट फॉर्म में। सेमी सॉलिड मीडियम में भी हमारे पास एगर होता है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट कस्टर्ड की तरह होती है। इसे हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए और बैक्टीरियल मोटेलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लिक्विड मीडियम में हमने देखा कि ये लिक्विड फॉर्म के होते हैं क्योंकि इनमें सॉलिडिफाइंग एजेंट्स नहीं होते। इसे हम ब्रोथ मीडियम भी कहते हैं। ज़्यादातर हम लिक्विड मीडियम को माइक्रोब्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में फिर हमने न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ वगैरह देखे। फिर हमने कल्चर मीडिया को कंपोजिशन की बेस पे देखा। इसमें हमारे पास सिंथेटिक मीडिया, नॉन सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडियम थे। सिंथेटिक मीडिया में हमें इंग्रेडिएंट्स के केमिकल कंपोजिशन का पता होता है, इसलिए हम इसे डिफाइन मीडिया भी कहते हैं। इसे हम ज़्यादातर न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है ई कोलाई पोरोथ। नॉन सिंथेटिक मीडिया में हमें इंग्रेडिएंट्स के केमिकल कंपोजिशन का नहीं पता होता, इसलिए हम इसे अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है पोटैटो, डेक्सट्रोज, एगर वगैरह। सेमी सिंथेटिक मीडिया में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स के केमिकल कंपोजिशन का पता होता है और कुछ का नहीं पता होता। इसके एग्जांपल में हमारे पास है ट्रायोटिक सोया शुगर। नेचुरल मीडिया में हमने देखा कि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया में नेचुरल प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, जैसे कि मिल्क, वाइन, ब्लड, वेजिटेबल जूस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और एग वगैरह। इसके एग्जांपल में हमारे पास है ब्लड एगर। फिर लास्ट पे हमने कल्चर मीडिया को एप्लीकेशन की बेस पे देखा, जिसमें हमारे पास था सिंपल मीडिया, मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया। सिंपल मीडिया में हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, इसमें हमें सिर्फ बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसमें हम ज़्यादातर नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। एनरिच मीडिया में हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हम इसमें फेस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं।
सिलेक्टिव मीडिया में हमने देखा कि हम इसमें अनफेवरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं और फेवरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम इन्हांस करते हैं। इसमें हमारे पास एगर बेस्ड सॉलिड मीडियम आ जाता है। एनरिचमेंट मीडिया में भी हम कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं और कुछ फेवरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम इन्हांस कर देते हैं। इसमें हमारे पास ब्रोथ लिक्विड मीडियम आ जाता है। इंडिकेटर मीडिया में हमने देखा कि इसको हम डिफरेंशियल मीडिया भी कहते हैं। इसमें हमारे पास मीडियम में कुछ ऐसे रिएजेंट्स और सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। और ट्रांसफर मीडियम को हम बैक्टीरिया कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।